दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे साबूदाना के बारे में। दोस्तों साबूदाना ज़्यादातर व्रत में खाया जाता है क्योंकि ये सिर्फ हमें एनर्जी नहीं देता बल्कि हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। यह पेट के लिए हल्का होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि साबूदाना के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर इसे ज़्यादा खाया जाए तो बहुत से नुकसान भी हो सकते हैं। तो फ़ायदे और नुकसान जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों साबूदाना कई तरीके से खाया जाता है। इसे पापड़, खीर और खिचड़ी के रूप में आप खा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। दोस्तों ये आपको तुरंत एनर्जी देता है। अगर आप थका थका फील करते हैं, एनर्जेटिक नहीं हैं, तो इसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के रूप में खाया जाता है। ये सिर्फ आप व्रत में ही नहीं बल्कि अगर आप जिम जा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये आपको एनर्जी देता है। जिम जाने से आधा घंटा पहले अगर आप इसे अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपको फ़ौरन एनर्जी देता है। दोस्तों साबूदाना आपके दिल के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। इसमें फ़ैट बहुत कम होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाती और हार्ट के लिए हेल्दी होती है। तो फैट ना होने की वजह से भी ये आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों आपके पाचन के लिए भी फ़ायदेमंद है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि साबूदाना पाचन के लिए हल्का होता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए आप इसे अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पापड़ के रूप में करें, चाहे आप खिचड़ी भी खा सकते हैं, जैसे मर्जी आप इसे खा सकते हैं। ये आपको तुरंत एनर्जी देता है। दोस्तों अगर आप प्रेग्नेंट वुमन हैं, गर्भवती महिला हैं, तो इसमें फॉलेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आयरन भी होता है जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। तो प्रेग्नेंट वुमन को भी इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। जैसा मैंने शुरू में बताया कि यह जिम जाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप जिम जा रहे हैं तो वर्कआउट से पहले या फिर वर्कआउट के बाद भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। यह आपकी एनर्जी को रीस्टोर करता है और मसल बिल्डिंग में आपको फ़ायदा देता है, जिससे कि रिकवरी अच्छी होती है और मसल गेन करने में आपको फ़ायदा मिलता है। दोस्तों आपके तनाव और थकान को भी दूर करता है। इसमें मौजूद कार्ब्स ब्रेन को ग्लूकोज देते हैं, जिससे कि मूड बेहतर रहता है और आप तनाव और थकान से दूर रहते हैं। अगर आप तनाव फील करते हैं तो आप इसकी खीर खा सकते हैं जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि साबूदाना कैसे खाया जाए। दोस्तों साबूदाना खाना बहुत आसान है। आप इसकी खिचड़ी खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, इसके पापड़ भी खा सकते हैं, बड़ा भी खा सकते हैं। तो दूध के साथ खाना चाहिए। जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहीं कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपका वज़न पहले ही बहुत ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा सेवन करने से आपका वज़न बढ़ सकता है। अगर आप वर्कआउट वगैरह नहीं कर रहे और इसकी खीर वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं तो वेट बढ़ सकता है। यह ब्लड शुगर को भी बढ़ा सकता है। डायबिटीज़ मरीज़ों को इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ कार्ब्स ही होते हैं। विटामिन, मिनरल या प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए इसे सिर्फ कार्ब्स की नीड के लिए ही आप खाएं। ज़्यादा खाने से गैस या ब्लॉटिंग वगैरह हो सकती है या कब्ज़ भी हो सकती है। तो अगर आपको कब्ज़ की समस्या है तब भी इसका सेवन कम करें या फिर फाइबर के साथ ज़रूर लें। अब हम बात करते हैं इसे कितनी मात्रा में खाना चाहिए। अगर आप फास्ट में खा रहे हैं तो दिन में 1 कप यानी कि 150 ग्राम तक आप खा सकते हैं। अगर आप रोज़मर्रा में खाना चाहते हैं तो दिन में 1-2 बार खा सकते हैं। अगर आप जिम जाने से बाद खाएंगे तो आप हफ्ते में 3-4 बार खाएं, बाकी और डाइट भी खा सकते हैं। तो दोस्तों साबूदाना ये आपको एनर्जी देता है, हेल्थ के लिए बढ़िया है, लेकिन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप बाकी डाइट भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, सिर्फ साबूदाने पे निर्भर ना रहें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।